गुड मॉर्निंग डैड। ए अर्जुन, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था। वो जो बच्चा है, क्या नाम है उसका? डैड राज। मैं उसी के बारे में। हाँ राज, तुम उसे वापस छोड़ाओ। हाँ, I'm sorry डैड, बट राशि के आने से पहले मैं चाहता हूं कि वो बच्चा घर से बाहर हो। कुछ ही दिन रहा है यहाँ पर, बहुत तोड़ फोड़ की है। अब छुट्टी खत्म, तुम उसे वापस उसके हॉस्टल छोड़ाओ, राइट? पर डैड मुझे आई डोंट वांट टू डिस्कस दिस। हाँ हेलो, अरे मैं आप ही के फोन का इंतजार कर रहा था। बताइए। नहीं नहीं, आप जब बोलो मैं आ जाता हूँ। स्टैचू। ओह, हाँ। अरे तो स्टैचू तो बन जाते, कितना मजा आता। बाप बेटा दोनों स्टैचू बन के खड़े हुए। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब क्या? कुछ तो जरूर हुआ है। तुम राज के आने से पहले कमरे में आ गए। जब से आए हो मुझे एक ताना भी नहीं दिया है। नहीं बताना तो मत बताओ, पर झूठ मत बोलो। झूठ ही तो बोलता हूं मैं, सबसे, अपने आप से। मुझे लगा था डैड मेरी साइड लेंगे। हो क्या गया है तुम्हें? अरे प्लीज चली जाओ यहां से। What? I said go. Just leave me alone. तुम पागल हो क्या? तुम्हारे डैड ने तुम्हें कुछ कहते तो तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो? सबके डैड कुछ ना कुछ कहते हैं। और चिल्लाओ मत, क्योंकि मैं जानने वाली। राइट। तुम क्यों जाओगी? तुम तो मुझसे नफरत करती हो ना। मुझे छोड़ के तो वो लोग जाते हैं जो मुझसे प्यार करते हैं। एक मिनट देवदास, तुम्हारे पागलपन के पीछे कोई रीजन है या तुम बचपन से ही ऐसे हो? बचपन से ही ऐसा, क्योंकि बचपन से ही यही होता आया मेरे साथ। तुम रो रहे हो? प्लीज आरोही, चली जाओ। डोंट एम्बैरेस मी। पर क्या हुआ? मैंने भी तो अभी तुम्हें रास्ते में इतनी एम्बैरेसिंग बात बताई। तुम भी मुझे बता सकते हो, मैं मजाक नहीं उड़ाऊंगी। क्या क्या कहा डैड ने अर्जुन? डैड चाहते हैं कि मैं राज को उसके हॉस्टल वापस छोड़ाऊं। What? क्यों? क्योंकि राशि वापस आ रही है। राशि? तो क्योंकि वो नहीं चाहते कि मेरी नाजायज औलाद राशि के सामने आए। तो तुमने उन्हें सच क्यों नहीं बताया? कैसे बताऊं? मैं ये नहीं कर सकता आरोही। अगर राशि ये सदमा नहीं झेल पाई तो तुम राज को छोड़ोगे? कैसे आदमी हो तुम? अपनी इस घटिया फैमिली के लिए राज को छोड़ोगे? मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताया, पर तुम्हारी ये फैमिली तुमसे कोई प्यार नहीं करती है। तुम्हारी मॉम ने खुद आके मुझसे कहा था कि अगर अर्जुन को डिस्ट्रॉय करना है तो उसके और उसके डैड के रिलेशनशिप में फूट डालो। बस आरोही, मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट कुछ नहीं सुनना चाहता। तो तुम कुछ नहीं करोगे? मुझे जीतने की आदत है आरोही, लेकिन आज मैं हार गया। जब राज आया था तो मुझे नहीं पता था कि उसका होना मेरी जिंदगी के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अर्जुन जितना इंपॉर्टेंट राज तुम्हारे लिए, इंपॉर्टेंट तुम उसके लिए। 5 साल की उम्र में क्या नहीं देखा उस बच्चे ने। पहले एक ऐसी लाइफ जो धोखा थी,
जब जिग्नेश उसकी मॉम के साथ था, फिर हॉस्टल में अपनी मॉम के बिना रहना, फिर हम जैसे पेरेंट्स का बच्चा बनना, हम फिर से उसे अनाथ नहीं कर सकते, यही कहना चाहती हो ना तुम? तुम्हें क्या लगता है मैं राज के साथ ऐसा कुछ होने दूंगा? तो फिर तुम? राज अपनी फैमिली नहीं खो रहा है, मैं अपनी फैमिली खो रहा हूं। मतलब अनाथ होना क्या होता है मुझसे अच्छा और कोई नहीं जानता है। मैं राज के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन मैं राशि को भी हर्ट नहीं कर सकता। मैं राशि को लेकर आऊंगा, उसे वेलकम करूंगा और फिर उसे बिना बताए चले जाऊंगा। राज के साथ अलग रहूंगा उसका डैड बनके। लेकिन मैं राज को छोड़ने नहीं जा सकता। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आरोही, मुझ में राज को बाय कहने की हिम्मत नहीं है। मैं उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगा। जब वो मुझसे पूछेगा कि मैं उसे छोड़ के क्यों जा रहा हूं, तो मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर झूठ नहीं बोल पाऊंगा। आरोही प्लीज, ये काम मेरे लिए तुम्हें करना होगा। आरोही प्लीज। क्या? नहीं, मैं राज को नहीं छोड़ सकती। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। आई कांट डू इट। आई वोंट डू इट। तुमने सबके सामने जिग्नेश की सच्चाई नहीं बताई, उसके लिए थैंक यू आरोही। मैं राज को छोड़ के नहीं आ सकती। आरोही, हमारा प्यार जैसा भी था, जब भी था, मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए उसके बहुत महीने हैं, पर मैं तुम्हें उसकी कसम नहीं दूंगा। मैं उससे बाय नहीं बोल सकती अर्जुन। आरोही, बस एक बार, जस्ट वन लास्ट टाइम। उसके बाद तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। मैं डिवोर्स पेपर्स पर भी साइन करके दूंगा। बस एक बार तुम प्लीज राज को हॉस्टल छोड़ाओ। I hate you. I hate you for this सबसे ज्यादा। आज तक तुमने जो भी किया है ना, सबसे ज्यादा तुमने आज मुझे हर्ट किया है। I know. I'm sorry. मैं जानता हूं कि ये तुम्हारे लिए उतना ही मुश्किल है जितना मेरे लिए, बट आरोही, इस काम के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। बस ये आखिरी फेवर। राज को छोड़ने कोई और जाए, ये उसके लिए ठीक नहीं होगा। जस्ट लास्ट टाइम। इसके बाद ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुम्हें मेरे साथ बांधेगी। जब तक तुम वापस आओगी, मैं डिवोर्स पेपर्स रेडी रखूंगा। वो बात नहीं है। मैं राज से बहुत बहुत प्यार करती हूँ अर्जुन। मैं भी। बस क्या हो रहा है? कुछ नहीं बेबी, चलो हम ना आपके बैग्स पैक करते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक एडवेंचर ट्रिप के लिए जा रहे हैं। गुड ना?
So, how was your Valentine's Day? क्या सिमी, ये डैनी गोयल ने तो मुझे हर घंटे फोन करके विश किया है। Wow. वाव, इसमें वाव की क्या बात है? लेकिन ओए सिमी हेलो। लव, आप लोग हेलो आंटी। हाँ हेलो बेटा। आप लोग यहाँ कैसे? वो एक्चुअली ना हम तुझसे ये कहने ऐसे ही हम लोग ऐसे ही आए बस। ऐसे ही? हाँ, ऐसे ही, ऐसे ही। पर संचित तो आज कॉलेज आया ही नहीं है। इसे सब पता है। ओहो, लेकिन अच्छा ना सब पता है। सब पता होना चाहिए, सच्चा प्यार है। बट आप लोग कॉलेज ऐसे क्यों आए हो? ओहो बेल, बेल तू क्लास जा। हाँ तू जा। पर ओए चट्टे बट्टे बाय 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 ओके बाय। बाय। रोमित बेटा एक मिनट। आप लोग को मेरा नाम भी पता है? तुम्हारा नाम तो हम चाह के भी नहीं भूल सकते ना बेटा। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, एक्चुअली ना हम तुझसे कुछ कहना चाह रहे थे। किस बारे में? देखो वैसे तो हम जानते हैं कि आजकल के बच्चे अपनी मन की ही करते हैं और अब तो हम तुम्हें रोक भी नहीं सकते, पर हम सिर्फ ये कह रहे थे कि जब भी तुम मिलो हमारे नजरों के सामने मिलो। ओह, ये सिमी के रिश्तेदार हैं ना, इसलिए उसे भेजकर मुझसे बातें कर रहे हैं ताकि मेरी और सिमी की डेट उनकी मर्जी से हो। वो हम तुम दोनों के बारे में सब कुछ जानते हैं। हाँ। और ये भी जानते हैं कि प्यार सिर्फ अकेले तुम्हारी तरफ नहीं है, दूसरी तरफ भी उतना ही है। ओहो, डोंट माइंड, पर ये पूछना जरूरी है, तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या है? मेरा मतलब है नौकरी शौकरी करोगे या फैमिली बिजनेस? और खानदान को तो हम जानते ही हैं। बेटा हमारे लिए ये कदम बहुत बड़ा होगा, फिर भी हम तुम दोनों की दोस्ती एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। हाँ यार, पर प्लान्स के बारे में तो मैं अभी तक कुछ सोचा नहीं हूँ, पर मगर आप जब भी मिलने का टाइम फिक्स करोगे मैं जरूर पहुँच जाऊंगा। अच्छा ओके, पर वो सिर्फ डेट के बारे में मत सोचना। हाँ, वो फ्यूचर प्लानिंग के बारे में सोचना, ठीक है? ओके, ठीक है। थैंक यू। अच्छा बच्चा है, समझदार है। चलो चलो भाभी। यार ये तो बड़ी स्वीट लोग हैं यार। सिमी और मेरा डेट, यस। ये डिवोर्स के पेपर्स हैं, मैंने साइन कर दिए। तुम अब इन्हें कोर्ट में सबमिट कर सकती हो। अब से तुम्हारा इस घर से रिश्ता होना, मैं राज को उसका हक दिला कर किसी और की गलती की सजा राज को नहीं मिलेगी। मैं इसे प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ अर्जुन। अर्जुन का फोन कितने बजे आया था? रिलैक्स जिग्नेश, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो किसी भी सेकंड यहाँ पहुंचने होंगे। मैंने अर्जुन को फोन किया था, वो राशि को आधे घंटे पहले ही हॉस्पिटल से पिकअप कर लिया था, सो डोंट वरी। वैसे मॉम, वो नहीं आई आपकी चहीती, वो नहीं मिलना चाहती राशि से? अंदर है बेचारी, पता नहीं उसे क्या हो गया है। कहती है कि राशि के सामने आने की इसकी हिम्मत ही नहीं है। राशि, वेलकम होम स्वीटहार्ट, वेलकम होम। आई मिस्ड यू सो मच। देखो सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं, कम।
वैसे राशि इस घर में कोई और भी है, तुम्हारे भाई अर्जुन की वजह से। आरोही आलूवालिया। मैंने उससे कई बार कहा कि उसे इस घर से निकाल दे, क्योंकि आखिर वही तो है जिसने तुम्हें सीढ़ियों से धक्का दिया था। लेकिन नहीं, वैसे तुम ही क्यों नहीं बता देती सबको कि उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था? कम ऑन राशि, सबको बताओ। टेल एवरीवन। जिग्नेश, डोंट फोर्स। राशि को उस एक्सीडेंट के बारे में याद करके दुख हो रहा है। वाह, तो अब तुम उसे एक्सीडेंट कहोगे? जिग्नेश, दिस इज द लास्ट टाइम। मैं दोबारा ये नहीं कहूंगा कि अब इस घर में कोई भी राशि से उस रात के बारे में बात नहीं करेगा। एटलीस्ट टिल द टाइम वो पूरी तरह रिकवर नहीं हो जाती। राशि को अपने कमरे में लेके जाओ। फाइन, लेकिन एक ना एक दिन ये सच सामने आकर रहेगा। कम ऑन राशि, चलो। देवर जी, जरूर कुछ हुआ होगा। पता नहीं भाभी, अभी तक तो अच्छी भली थी। फिर अभी कुछ देर पहले आरोही का फोन आया, उसने बताया कि राशि हॉस्पिटल से वापस आ गई है। देखा तो तबीयत खराब है, काफी हाई फीवर है। पता नहीं क्या हो गया। मॉम, पहले आप मुझे छुपाती थी जब वो काले घुटनों वाली आंटी आती थी, फिर आप अभी खुद क्यों छुप रहे हो? आपको हाइड एंड सीक खेलना इतना अच्छा क्यों लगता है? आप मुझे चुप बैठने कह रही हो, मुझे छोटे दादाजी से हाइक करने का मन करता है और डैड से वीडियो गेम खेलने का। अब मैं ये सब चीज करने के लिए नहीं है। मुझे आप क्यों छुपा रही हो? बेटा, मैं कैसे समझाऊं कि मैं तुम्हें क्यों छुपा रही हूँ? वो तो फिर भी शायद तुम कभी समझ सको, लेकिन ये कैसे बताऊं कि मैं क्यों छुप रही हूँ? मैं जानती हूँ मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी अजीब सा डर लगता है राशि के सामने आने से।